नमस्कार। चलिए आइए आज हम लोग अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप उसे कैसे हल करेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक बातों को याद रखना होगा। एक तो आपको वक्रता त्रिज्या आपको याद रखना है। जो वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसे हम कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और हमको पता होता है कि ये 2 गुना फोकस दूरी इसे लिखा जाता है। क्लियर है? मतलब ये फोकस दूरी का डबल होता है। याद रखना है इस बात को। मतलब R इज इक्वल टू 2F। आपको यहां से एक आपका डेरिवेशन के रूप में एक सूत्र याद रखना है, या इसी को फोकस दूरी अगर आपको ज्ञात करना होगा तो अगर आपके क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दिया है उसका आधा कर दोगे तो आपको फोकस दूरी निकल जाएगा। ये बातों को पहले आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको फोकस दूरी नहीं दिया रहेगा और वक्रता त्रिज्या दे दिया होता है। तो जब वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो आप समझ जाना, अगर उसका हम आधा कर देते हैं तो फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगा। पहला आपको ये बातों को ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन को लेकर के याद रखना है, चिन्ह परिपाटी को लेकर के याद रखना है। और मैं आपको चिन्ह परिपाटी के लिए आपको सिखाया था कि आप कुछ नहीं, आप ऐसा एक आपका जैसे पहले पढ़े हुए हैं उसी आधार पर याद रखें। इधर वाले को हम प्लस एक्स बोलते हैं, इधर को माइनस एक्स, ऊपर वाले को प्लस वाई और नीचे वाले को माइनस वाई, ऐसा कहा जाता है। सेम उसी प्रकार हम ये जो आपका दिख रहा है इसको अगर हम मुख्य अक्ष मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मान लो। तो आप हमेशा देखते हैं कि दर्पण हो, दर्पण में आपतित किरण की दिशा के अनुरूप अगर कोई भी दूरी होगा उसे धनात्मक मान लिया जाएगा। यदि मान लो अगर ये आपका मुख्य अक्ष है और यहां कोई आपका प्रतिबिंब है, आपतित किरण इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट चल रहा है, हमेशा दूरी कहां से मापी जाती है? पोल से। हमको पता है कि प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहते हैं और वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं। तो याद रखना, यदि आपतित किरण हमेशा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यदि आपतित किरण इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम निगेटिव साइन लेंगे, याद रखना है। और अगर उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब आप देख पाते हो कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी यहां होता है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यहां होता है। क्लियर है? क्योंकि मैंने आपको बताया था। क्लियर? उस आधार पे अगर आप पोल से दूरी मापोगे तो पोल से आप किधर जा रहे हो? फोकस की तरफ जा रहे हो, तो ये तो आपका फोकस दूरी है, यही तो आपका फोकस दूरी है, ये फोकस पॉइंट हुआ। अब उसको फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्मॉल एफ यहां पर आपका आपतित किरण की दिशा इस डायरेक्शन पे है और आप उसी डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो यहां फोकस दूरी उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल दर्पण में यहीं पर से अगर हम बात करते हैं तो पोल से हम फोकस दूरी की तरफ जा रहे हैं ऐसा, और इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो हम दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहां फोकस दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आप याद रखें, फोकस दूरी उत्तल दर्पण में धनात्मक, अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। तो साइन कन्वेंशन याद रहेगा आपको। क्लियर हुआ? अब इसके आधार पर हम एक और बातों को याद रखते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई आपका दर्पण है, मान लो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो ये तो पोल हो गया और ये तो आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब इसी वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी होती है इसी को हम बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं आपका? इसी को बोलते हैं आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और इसका जो आधा दूरी होगा वही कहलाएगा आपका पोल, और यहीं से यहां तक की दूरी कहलाएगा आपका फोकस दूरी कहलाएगा। आया बात समझ में? क्लियर? अब एक बात को समझना, मान लो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, तो हमेशा जो वस्तु होगा तो वस्तु की दूरी को u से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी, इसे इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब बात यह समझना है आपको, जो वस्तु की दूरी है वो पोल से हम मापेंगे, तो पोल से माप रहे हैं समझिएगा, तो आपका वस्तु इधर है, इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, हम पोल से इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट टू राइट आता है इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इसीलिए यहां पर अगर हम u का बात करेंगे तो जो भी वैल्यू दिया होगा आपको उसमें आपको साइन रखना पड़ेगा, निगेटिव साइन रखना पड़ेगा। हमेशा आपको मान लो बोल दिया कि वस्तु 60 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो वहां पर तो क्वेश्चन में आपको 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आपको यह समझना है कि वो 60 को u को हम पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, तो याद रखना निगेटिव लेना है। आया बात समझ में क्लियर? मान लो यहां पर अगर आपको प्रतिबिंब बनता है, मान लो ये प्रतिबिंब आपको यहां आपको मिलता है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये प्रतिबिंब को हम क्या मान रहे हैं आपका, तो ये प्रतिबिंब का डिस्टेंस क्या हुआ आपका v। अब ये आपका पोल से कौन से डायरेक्शन पे है, अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो यहां v भी कैसा होगा आपका, निगेटिव मिलेगा। आया बात समझ में क्लियर? साइन कन्वेंशन बहुत बड़ा मैटर करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब बात ये करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको दर्पण सूत्र के बारे में पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो दर्पण सूत्र जो मिरर फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, इस बातों को ध्यान देना है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। याद रखना क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, इसको याद रखना है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v याद रखना है। ये मिरर फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखना है। हम अब इसके आधार पर तय करते हैं कि f को पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले। याद रखना कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर है मान लो, तो कॉन्केव मिरर है तो वहां पर जो फोकस दूरी होगा, फोकस दूरी वो निगेटिव होता है। आया बात समझ में क्लियर है? फोकस दूरी क्या होगा, निगेटिव। और वहीं आपका उत्तल दर्पण हो जाए और वो हम कौन सा मिरर कह देंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस दूरी कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव होगा। इन बातों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के एक चीज और समझते हैं, वो है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को हम इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं, याद रखना है। लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, इस बातों को ध्यान रखना है। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, ये बातों को ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए आप सूत्र याद रखिएगा, m इज इक्वल टू I/O या फिर -v/u लिखा जाता है। क्लियर है? आप ध्यान रखना, ये I/O क्या चीज है, I का मतलब होता है इमेज। I का मतलब क्या होगा, इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इमेज हाइट अगर है तो उसे हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑब्जेक्ट हाइट है, वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई। क्लियर? तो उसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका I हो गया, और ये क्या हो गया आपका O हो गया। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। या आप एक पॉइंट और याद रखना, V क्या चीज है, तो V है आपका प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो आपका क्या है, V। और U क्या चीज है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको हम क्या लिख रहे हैं U, और इसको हम क्या लिख रहे हैं आपका V। तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक आपको फॉर्मूला के रूप में बनेगा, इन बातों को ध्यान रखना है। आया बात समझ में? अब हम न्यूमेरिकल के आधार पर हम तय करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लेना है। कई लोगों को समझ में आता है कि I/O और -v/u क्यों लिखे हैं, तो आप हमेशा याद रखना किसी भी दर्पण के लिए हमेशा रेखीय आवर्धन ठीक -v/u लेकर के चलना है। जैसे कि एग्जांपल आपको थोड़ी देर के लिए मैं समझाता हूं, जैसे ये पोल हुआ
और मान लो ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, वक्रता केंद्र है, और यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है समझ लो। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो प्रतिबिंब तो हमको पता है ना कि प्रतिबिंब कहां मिलेगा, इधर क्या है, अनंत है। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखा होता है तो हमको पता होता है प्रतिबिंब जो होता है वो कहां मिलेगा, आपका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु अनंत में रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस में बनता है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। क्या बात समझ में क्लियर? वस्तु अनंत में है तो फोकस में बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। इसका पूरा ट्रिक वाइज वीडियो में आपको पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे आपका ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा तो इमेज को कैसे दूर करते जाना है, इसका ट्रिक मैं आपको बताया था। और इसी से मैं आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी आपको ट्रिक बताया था। क्लियर है? चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं कि आपका क्या हुआ, रेखीय आवर्धन कैसे आया। ध्यान से समझना, रेखीय आवर्धन जो है m इज इक्वल टू -v/u कैसे आया, इस बातों को समझना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम थोड़े देर के लिए बात करें, पूरा फॉर्मूला अगर हम देखते हैं I/O, अगर हम ऐसा भी रखते हैं समझिएगा, तो फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे होगे जो मुख्य अक्ष के ऊपर है, आया बात समझ में, मुख्य अक्ष के ऊपर कौन है, वस्तु है, तो ये जो मुख्य अक्ष के ऊपर होगा वो पॉजिटिव लाएंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर अगर साइन है ऊंचाई तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे अगर आया मतलब निगेटिव होगा। इसका मतलब ये समझना m इज इक्वल टू I/O अगर हम पुटअप करते हैं और हमारा m का वैल्यू जो है वो अगर ऋणात्मक अगर हमको प्राप्त होता है, इसका मतलब समझ जाना कि आपका दर्पण था उसका जो प्रतिबिंब मिला है वो आपका कैसा मिला था, आपका वास्तविक था, और वो कैसा बना, आपका उल्टा था। आया बात समझ में? याद रखना है, माइनस का साइन का मतलब होगा वास्तविक और उल्टा। m का अगर वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब समझ जाना वो वर्चुअल होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, आपका सीधा होगा। क्लियर? छोटा बड़ा कब होगा, इस बातों को समझना है, ध्यान देना। यदि अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आता है, m की वैल्यू 1 आएगा, इसका मतलब समझ जाना कि आपका वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर है। क्लियर है? I/O कर रहे हैं तो बात को समझना, जब रेखीय आवर्धन का मान अगर 1 आ जाता है मतलब वस्तु के ठीक बराबर क्या है, आपका प्रतिबिंब है। इस बातों को याद रखना। यहां पर m इक्वल टू अगर -1 आ जाता है तो बात को समझना, ये 1 को डिजिट को देख रहे हैं आपको, यदि 1 डिजिट देख पा रहे हो तो 1 आया मतलब समझ जाना कि बराबर है। जब भी 1 आया मतलब बराबर होगा, बस उल्टा ये होगा कि याद रखना प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के ठीक बराबर तो होगा, प्रतिबिंब बराबर तो होगा, लेकिन कैसा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा। बात को समझ में आया कि नहीं आया? मान लो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में आया और मान लो अगर हम लिख दे रहे हैं 0.85 लिख दे रहे हैं, अब देखो ये वैल्यू जो है वो 1 नहीं मिला है, यदि 1 से कम मिलता है तो समझ जाना कि प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? तो इस बातों को समझना है। यदि m की वैल्यू +4 आ गया मतलब 1 से ज्यादा है, यदि 1 से ज्यादा आ गया मतलब बड़ा है, प्लस का मतलब सीधा है, आभासी है, ये याद रखना है। यदि m की वैल्यू -2 आ गया मतलब आप वैल्यू को देखना, 2 को 1 से बड़ा दिख गया मतलब प्रतिबिंब बड़ा होगा, आपका माइनस के कारण वास्तविक होगा, और कैसा होगा, आपका उल्टा होगा। इतना चीजें आपको क्लियर कर दिया हूं, समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? अब बातों को समझना है, ध्यान दीजिएगा। जो m इज इक्वल टू यहां पर अगर हम ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखेंगे तो हम कैसे देखें, यहां पर ध्यान से सुनना है।
m इजिकल टू आई बाई ओ, या आप थोड़ी देर के लिए v बाई यू रख देते हैं। माइनस क्यों आएगा, इस बातों को समझना है। यहां पर इमेज कैसा है, इमेज कैसा है, तो इमेज कैसा है आप देख पा रहे हो, उल्टा है, तो माइनस आई हो गया। ऑब्जेक्ट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ओ पॉजिटिव ही रहेगा। जो v कैसा है, तो आपका पोल से देखोगे तो ये आपका v की दूरी है और ये आपका u की दूरी है, वस्तु की दूरी। दोनों कैसा होगा, निगेटिव, माइनस v और माइनस u, ये और ये साइन कैंसल, लेकिन यहां पास एक माइनस है, तो m इज इक्वल टू आई बाई ओ, या इसी को माइनस v बाई यू लिख देंगे। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? इन बातों को ध्यान रखना है, हमेशा माइनस में ही आएगा। जैसे अगर आप आपका मन कर रहा होगा, ये आपका पोल हुआ, यहां आपका वस्तु है, तो यहां आपका प्रतिबिंब होगा, तो यहां पर रेखीय आवर्धन कैसे निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू आई बाई क्या रखेंगे, o इज इक्वल टू v बाई क्या रख देंगे, u। अब साइन को रख करके देखो, दोनों के दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं, दोनों के दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है, मतलब I भी पॉजिटिव रहेगा और O भी पॉजिटिव रहेगा। अब बात ये समझना है, पोल से ये आपका प्रतिबिंब है, तो ये V हो गया और ये आपका U हो गया। क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, यदि अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन पर दर्पण के पीछे मिलता है जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में होता है। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? तो वस्तु कहां है, यहां पर है, इसलिए प्रतिबिंब यहां मिला। अब देखो v तो आपका पॉजिटिव मिल रहा है, v तो पॉजिटिव है, आया बात समझ में, क्लियर? निगेटिव कौन है, u है, तो v आपका कैसा हो गया, पॉजिटिव, u कैसा हो गया, निगेटिव। कोई ना कोई एक निगेटिव बचेगा ही, इसीलिए m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? तो इतना बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना था। अब इसके बाद हम ये भी देख पाए कि ये आया कैसे, नहीं तो डायरेक्ट आपको मैं बताता कि आया है, आया बस तो भी काम चल सकता था, लेकिन आपको एक फायदा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये आया तो आया कैसे। क्लियर हुआ? अब हम आगे चलते हैं और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कितने सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर बनता है। ठीक, मतलब वस्तु के ठीक ऊपर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करें। कहने का मतलब यह पूछा जा रहा है ये कि आपको ये बोल रहे हैं कि वस्तु की दूरी दे दिया गया है, वस्तु की दूरी मतलब वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर? अब ये बोल रहे हैं प्रतिबिंब आपका कहां बनेगा। ठीक, तो प्रतिबिंब भी बोल रहे हैं वस्तु के ऊपर ही बनता है, मतलब ठीक जहां वस्तु रखा गया वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की भी स्थिति जो होगी वो ठीक वहीं पर बनेगा जहां पर वस्तु रखा गया है। मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन हमको न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना है। ये आपका कौन सा दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो ये हो गया पोल, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया आपका अनंत। हमको पता होता है जब वस्तु अनंत में है तो प्रतिबिंब फोकस में बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। और जब वस्तु कहां पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब भी कहां मिलेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक बराबर बनता है और उल्टा बनता है। अब यहां का डिस्टेंस आपको दिया है, आपका कितना दिया है, आपका 30 सेंटीमीटर दिया है। यह वस्तु की स्थिति को बताया है। जब वस्तु की स्थिति को बताया है तो आपको पता है कि प्रतिबिंब भी वहीं पर मिल रहा है,
मतलब V का जो वो होगा वो भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर ही होगा। आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप ये देखोगे कि पोल से हम वस्तु भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर है। जब दोनों के दोनों इधर है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर u की वैल्यू भी -30 सेंटीमीटर हम लिखेंगे साइन के रूप में, और v भी हमको -30 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगा क्योंकि हम इधर जा रहे हैं। आया बात समझ में, क्लियर है? अब हमको यहीं पर आपका रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन बोला है, तो m इज इक्वल टू I/O हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में वस्तु की ऊंचाई नहीं बोला है। वस्तु की ऊंचाई दिया होता तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम निकालते। आया बात समझ में? या दोनों दिया होता तो हम रेखीय आवर्धन निकालते। दोनों की ऊंचाई दिया होता तो रेखीय आवर्धन निकाल लेते। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे -V/U। अब हमको पता है कि ये माइनस तो पहले का ही माइनस लगा हुआ है। अब इस फॉर्मूले में V कितना लेना है हमको? -30 सेंटीमीटर लेना है। U भी कितना लेना है? -30 सेंटीमीटर ही लेना है। ये -30 और ये -30 कैंसल, इज इक्वल टू -1 आया। अब ये कई लोग -1 आया मतलब 0 से कम है करेंगे, छोटा मोटा आंसर लगा देंगे। तो याद रखना ये डिजिट को देखना है आपको, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। ये डिजिट को देखना, यदि डिजिट 1 आया, पॉइंट में नहीं है, यदि पॉइंट में होता 0 पॉइंट समथिंग होता तो प्रतिबिंब छोटा बनता। 1 आया मतलब प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वो बराबर होगा वस्तु के। ठीक है, मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। और ये माइनस आया, इसका मतलब ये सिचुएशन कैसा रहेगा? प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा एंड उल्टा बनेगा। इसीलिए हम ये कहते हैं, ध्यान रखना कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, जिसका ये रेखीय आवर्धन बताता है कि ये होगा। आया बात समझ में? और खास बात, यदि रेखीय आवर्धन जो है m, अगर हम बात करेंगे तो याद रखना m जो है वो आपका एक अवतल दर्पण में, दूसरा उत्तल दर्पण में और तीसरा समतल दर्पण में। ठीक, इसमें हम क्या देखें, ध्यान से समझना है कि इनमें आपको एक बातों को ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा ऐसा क्लास। इसलिए आप तुरंत जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करें तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। ध्यान से समझिएगा। m इज इक्वल टू क्या होता है? -V/U होता है। अवतल दर्पण में m का जो मान होगा, m का मान तो याद रखना ऋणात्मक भी मिलेगा और धनात्मक भी मिलेगा। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्राप्त होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही आपका कैसा मिलता है? वास्तविक और आभासी। धनात्मक जो होगा वो वर्चुअल इमेज को बताएगा, ऋणात्मक जो होगा वो रियल इमेज को बताएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। यहां भी कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? दूसरा बात, जो m का मान होगा वो आपका 1 से कम, 1 और 1 से ज्यादा तीनों प्राप्त होता है। आया बात समझ में? क्लियर? मतलब m लेस देन 1, m इक्वल टू 1 एंड m ग्रेटर देन 1। आया बात समझ में? जहां लेस देन 1 मिला मतलब वहां पर प्रतिबिंब का जो आपको याद रखना है वो वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। हम जानते हैं कि वस्तु अनंत में रखा गया, प्रतिबिंब कैसा मिलता है? फोकस में मिलता है, छोटा मिलता है, तो 1 से कम आएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, आया बात समझ में? अनंत के बीच में हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में मिलेगा। आया बात समझ में? कैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। क्लियर है? इसलिए लेस देन 1। जब वक्रता केंद्र में है
तो ठीक बराबर मिलता है, वहां 1 मिलेगा, लेकिन माइनस मिलेगा। माइनस का मतलब ये होगा वास्तविक है भैया, प्लस का मतलब ये होगा आभासी होगा। आया बात समझ? ये आपको याद रख लेना है, इतने से आपका काम बन जाएगा। क्लियर? यहां पर सबको उत्तल दर्पण में ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण में हमेशा m<1 ही होगा, हमेशा। आया बात समझ? मतलब 1 से कम में ही वैल्यू मिलेगा, 0.25, 0.85 ऐसा आपको वैल्यू मिलेगा, लेकिन प्लस में मिलेगा, क्योंकि हमको पता होता है कि उत्तल दर्पण में सीधा बनता है प्रतिबिंब। आया बात समझ में? वस्तु से छोटा बनता है। छोटा बनने के लिए m का वैल्यू 1 से कम मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए, धनात्मक मिलेगा, ध्यान रख लेना है। क्लियर हुआ? ठीक। यहां पर समतल दर्पण में m का वैल्यू क्या होगा? 1 मिलेगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के ठीक बराबर बनता है। यह आपको याद रखना है, ऐसे आप याद रखेंगे तो काम बनेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए, कई लोग इसमें सूत्र लगाएंगे, सूत्र से भी हम बना सकते थे, फॉर्मूले से, वो भी हम करके देख लेते हैं, लेकिन करने की जरूरत था नहीं। इसमें आपको क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, यहीं पर वस्तु रखा है बोला है, ठीक। और इसका दूरी कितना दिया गया था? आपका 30 सेंटीमीटर दिया है। आया बात समझ में? ये क्या चीज है? u है, लेकिन हमको पता है कि u आपका इधर है, इसलिए u को आप कैसा वैल्यू लोगे? तो -30 सेंटीमीटर लोगे। अब आप थोड़ा सा जिक्र और करो, ये जो वक्रता केंद्र है, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस को ही तो r बोलते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और जब वक्रता त्रिज्या ये कहला रहा है, इसी का आधा f = r/2 एंड 30 = 2 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी हुआ, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर है। तो f = -15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, ये आपको मैंने बताया है। अब आपका फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/u + 1/v। 1/f -15 सेंटीमीटर = 1/u - 1/30 + 1/v। पक्षांतर करो, -15 + 1/30 = 1/v, एंड एलसीएम लोगे तो 30, 15 दूनी 30, -2 + 1 = 1/v। तो ये हो जाएगा 1/v = -1/30 सेंटीमीटर। जब ऊपर पलट दोगे तो v = -30 सेंटीमीटर। ये यही आया, v -30, ये फॉर्मूला से आया। हमको डायग्राम से सोच लेना था, आपका टाइम बच गया। देखो, डायरेक्ट प्रतिबिंब की स्थिति आपको पता होना चाहिए कि वस्तु के ठीक स्थिति पता चल गया, मतलब आंसर निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक क्वेश्चन से हम कितना कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। हम एक से रेखीय आवर्धन निकाले, रेखीय आवर्धन में ही हम लोग आपका पूरी तरीके से ये देख लिए कि धनात्मक ऋणात्मक ये वाले बातों को कर लिए। हमको ये समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि रेखीय आवर्धन उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा, लेकिन 1 से कम मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वस्तु कहां है बोल रहे हैं? वस्तु की दूरी क्या बोल रहे हैं? पहले क्वेश्चन आप लिखो, वस्तु की दूरी मतलब u = 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? पहले आप लिख लो, साइन बाद में लगाना, ठीक। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना है आपका? v कितना दे रहा है आपका? 30 सेंटीमीटर, तो आप लिख दो 30 सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा सा ये सोचो, आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, ठीक। हमको नहीं पता है कि वह क्या होगा, इस बातों को थोड़ा ध्यान देना है। पहला चीज तो ये आपका अवतल दर्पण हुआ, क्योंकि आपको ये बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाने बोल रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने बोल रहे हैं, मतलब वस्तु इधर ही होगा कहीं पास, हमको नहीं पता, और प्रतिबिंब भी आपको मिलेगा इधर ही। मतलब ये कंडीशन तो नहीं हो सकता,
कि आपका फोकस और पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब ऐसा मिलेगा। ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको आभासी प्रतिबिंब निकालने नहीं बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में आभासी बोलता तो ये डायग्राम लेते, क्योंकि एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में, दर्पण कौन सा? कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, होता है लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है रियल इमेज, तो रियल इमेज ये वाला कंडीशन। अब ये वाला कंडीशन है। इस डायग्राम को समझाने का मतलब क्या है? इस बातों को समझना कि ऐसे प्रतिभागी जिनको साइन कन्वेंशन नहीं पता हो, तो साइन कन्वेंशन लेकर के आपको निकालना सिखाया जा रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट U है, तो U जो है वो निगेटिव होगा एंड V भी आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब हम करें तो करें क्या? तो ध्यान रखना, U यहां पर कैसा लेंगे? -15 लेंगे और ये -13 लेंगे। आपको पेपर में नहीं बता रहेगा कि माइनस प्लस, ये आपको सोचने आना चाहिए। अब आपकी फोकस दूरी निकालना है तो देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1 क्या होता है? v। आपको पता है 1/f निकालना है, ठीक है। 1/u कितना दिया गया है? तो ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है? -1/15 जो रखेंगे वो आपका। यहां क्या हो जाएगा? प्लस में था तो प्लस, माइनस आपका 1 क्या हो जाएगा? आपका 30। एक्चुअल में यहां पर माइनस रहेगा लेकिन वो माइनस तो ऊपर जाएगा ना, तो ये हो गया। एलसीएम ले लो, कितना हो गया? 30। 15 दूनी 30 तो -2, इधर ये हो गया आपका -1। 1/f आया। बात समझ में क्लियर हुआ? अब यह क्या हो जाएगा? -3/30 एंड ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका 1 कितना हो गया? 10। तो 1/f इज इक्वल टू -1/10 एंड f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना? -10। और यही तो पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक आना चाहिए, तो ऋणात्मक आया है। अब आप देखो फोकस दूरी, अब आप थोड़ा गौर कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया। अब इसको चेक कैसे करोगे? देखो, क्लियर हुआ? समझ में आया? अब हम इसको चेक कैसे करें? तो साइन कन्वेंशन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये आंसर सही आया है कि नहीं आया, ये चेक कैसे होगा? इन बातों को ध्यान रखना है। आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। फोकस दूरी कितना आया? 10। 10 का डबल कितना होता है? 20। तो ये 20 तो आपका क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अब आप देखो कि 20 आपको फोकस दूरी यहां मिला है, वस्तु कहां मिला है? यहां रखा, 15 सेंटीमीटर पे वस्तु है। तो प्रतिबिंब आपका मतलब ये समझ में आ जा रहा है कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। मतलब इसका आंसर 10 हो गया, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, तो ऐसे ये बढ़ते जाएगा। तो देखो प्रतिबिंब कितना था? 30 था। आया? बात समझ में क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि हम चेक कर रहे हैं बस कि हाँ ऐसा हमारा जो है वो ठीक है। क्लियर है? ये बातों को ध्यान रखना है, इसको याद करना है, कहने का मतलब समझना है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम और क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर रखी का वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, देखो यहां पर एक बात बोल दिया, सीधा बनता है। यही बातों को आपको समझा रहा हूं। मतलब अब यहां पर कोई विकल्प ही नहीं बचा, यहां पर ये वाला कंडीशन बचेगा कि आपका फोकस दूरी और वस्तु यहां पर होगा, ये फोकस पॉइंट हो गया, ठीक, ये पोल हो गया, और यहां पर आपको प्रतिबिंब मिलेगा। क्योंकि हमको पता है कि जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मिलता है। अब एक बात को समझना, वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है? 5 सेंटीमीटर पर। तो ये 5 सेंटीमीटर पर रखा गया, ये U है, और दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने बोल रहे हैं। चलो फोकस दूरी निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहां पर एक बात को गौर करना, पोल से आप
वस्तु के तरफ उल्टा जा रहे हो, मतलब u निगेटिव, मतलब u का वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर था, वो आपका -5 आपको लेना है। अब v के तरफ जा रहे हो इधर, तो v कितना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इंसिडेंट रे ऐसा आता है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन, तो v की वैल्यू धनात्मक, तो यहां 10 सेंटीमीटर लेना है। बात समझ में आया? 1/f इज इक्वल टू -1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लोगे 10, 5 दूनी 10, तो -2 + 1, 1/f, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू -1/10 एंड f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। पलट दीजिए दोनों को। क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये देखो -10 आया, मतलब यहां आ रहा है, तभी तो बोलते हैं फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा। तो ये इसको प्रूफ कर लेते हैं। m का वैल्यू क्या है? -v/u आता है। अब आप थोड़ा सा वैल्यू को पुट अप करो, -v/u, -v का वैल्यू धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक, तो ये 10 ले लिए। u का वैल्यू कितना है? -5, तो -5 ले लिए। ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो गया, मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका? ये आपका प्लस माइनस माइनस कैंसल, और ये 5 दूनी 10, मतलब m की वैल्यू +2 आ गया। ये प्लस का मतलब आभासी, आभासी मतलब सीधा, और 2 का मतलब ये कि आप ये बोलोगे 2 का मतलब ये हो गया, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वो वस्तु की ऊंचाई का 2 गुना है। जितना रेखीय आवर्धन आएगा उतना गुना है। 4 आया मतलब 4 गुना है, 2 आया मतलब 2 गुना है, डबल है। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? ये बातों को ध्यान रखना है। कहने का मतलब 2 आया तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? बड़ा मिलेगा। देखो बड़ा मिल ही रहा है। क्लियर हुआ? आपको रेखीय आवर्धन नहीं पूछा था तो भी हम देखना सीखे हैं। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, देखो 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, मतलब यहां पर वस्तु की ऊंचाई दे दिया है, वस्तु की ऊंचाई दे दिया है। पहले तो आप लिखना सीखें कि क्या पूछ रहे हैं। वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है। वस्तु अवतल दर्पण से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब वस्तु की दूरी u 150 सेंटीमीटर बोल रहा है। क्लियर हुआ? अब क्या बोल रहे हैं? यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या बोल रहे हैं? r, r कितना है? 50 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करें, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, जब वक्रता त्रिज्या आपका कितना है? कितना है? r मतलब 50, तो r/2 अगर हम कर देंगे तो ये फोकस दूरी नहीं निकल जाएगा, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? मतलब 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा आप सोचिए कि यह अवतल दर्पण है, फोकस दूरी जो है वो आपका फोकस जो है वो 25 सेंटीमीटर पर है। वस्तु कहां रखा गया है? मतलब ये आपका 25 है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 50 हो जाएगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 50, लेकिन आपको वस्तु जो है वो 150 पे रखा गया है, 150। आया बात समझ में? मतलब वक्रता केंद्र से बाहर है, तो आप ये जान पा रहे हैं कि जब वक्रता केंद्र से बाहर हो, ठीक, तो प्रतिबिंब कहां कहां के बीच में बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ऐसा। इसका मतलब आपका आंसर जो है वो 50 और 25 के बीच में आएगा। आंसर आपका 50 और 25 के बीच में आएगा, और हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाना है। 1/f
हमको पता है कि एफ भी इधर है और वस्तु भी इधर है, दोनों निगेटिव लेंगे। -1/25 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ले लिए, तो ये आपका u कितना था, u कितना था 150 -1/150 प्लस 1/v, ये इधर चला जाएगा तो -1/25 प्लस 1/150 इज इक्वल टू 1/v हो गया। 150 आपका एलसीएम ले लेते हैं, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 100 हो गया, और 25 छक्के आपका 150, तो ये माइनस आपका 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा आपका -5/150 -5/150 इज इक्वल टू 1/v, एंड 5 आपका ये 30 में कट जाएगा, -1/30 इज इक्वल टू 1/v, एंड v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यही तो मैंने आपको कहा कि 25 और 50 के बीच में ही आएगा v की वैल्यू, ऐसा हमको चेक करने आना चाहिए। तो अगर इन आपके ऑप्शन के बीच में वैल्यू दिख गया तो आपको रडार में पता चल जाएगा कि आपका विकल्प कौन कौन सा होगा, कौन सा आपका विकल्प नहीं होगा। जो 50 से ऊपर दिया रहेगा वो आपका नहीं होगा, जो 25 से कम में दिया रहेगा वो भी नहीं होगा। आया बात समझ में? -30 निकल गया, जब -30 आपका निकल जा रहा है तो यहां से तो आप m निकाल लोगे, m कितना होता है -v/u, माइनस कितना आया v कितना आया, माइनस रखोगे पहले कह रहता है -30 ये आया, u कितना होता है, u कितना है, तो u जो है वो कितना है 150, तो ये 150 माइनस, तो ये कितना आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1/5, m इज इक्वल टू -1/5, m इज इक्वल टू -1/5 मतलब 0.2, माइनस का मतलब वास्तविक बन रहा है। अब देखो 0.2 है, एक से कम आया मतलब छोटा बना, इसलिए तो बोलते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा। कैसे पता चला छोटा बना, m की वैल्यू पॉइंट में आ गया तो छोटा बना। अब एक बात को समझना, ये वैल्यू निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव का मतलब वास्तविक उल्टा, देखो उल्टा बना, इन्वर्टेड बना है, रियल इमेज बना है। आया बात समझ में? ऐसा आप नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब m की वैल्यू आपको मिल गया 0.2, तो जब m की वैल्यू आपको 0.2 मिल जा रहा है और हमको पता है कि m इज इक्वल टू I/O होता है, तो m को आप रख दो -0.2, I को आपको इमेज हाइट निकालना है, ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो I का हाइट कितना हो जाएगा आपका, देखो ये आपका 0.2 इंटू कितना हो गया आपका 4 हो जाएगा माइनस में। अब ये आया मतलब I इज इक्वल टू -0.8 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? I माइनस आ गया मतलब माइनस का मतलब इन्वर्टेड, 0.8 का मतलब छोटा। आया बात समझ में? ये बातों को समझना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतने बातों को आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब उत्तल दर्पण के लिए भी देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है। ये 4 कहां से आया, समझ में आया ना? 4 क्वेश्चन में दिया था कि वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए I/O में ये वस्तु ऑब्जेक्ट, इसलिए 4 सेंटीमीटर रखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कॉन्वेक्स मिरर की ओर पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण को पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में भी हम अगर मिरर फॉर्मूला निकालना सीखे तो हम कैसे देखेंगे? ये उत्तल दर्पण, ये आपका वस्तु ऑब्जेक्ट इधर होता है, ये आपका फोकस हो गया एंड ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने, पहले तो बोल रहे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में
फोकस दूरी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि हम पोल, इंसिडेंट रे हमेशा दूरी पोल से मापी जाएगी, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसलिए फोकस दूरी को पॉजिटिव लेना है। फोकस दूरी कितना है? F इज इक्वल टू 15, तो यहां हम इसको लेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर। एंड वस्तु की दूरी दिया है क्या? दिया है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। मतलब वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी जिसको हम U लिख रहे हैं वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। लेकिन वस्तु तो इधर है, तो हम पोल से जा रहे हैं, लेकिन इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो U की वैल्यू हो गया -60 सेंटीमीटर। बात को समझ में आया कि नहीं आया? अब हम यहां पर रख लेते हैं। हमको पता होता है उत्तल दर्पण में कि अगर जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। फोकस दूरी कितना था? 15 था। इसका मतलब आपका 15 से कम ही आंसर आएगा। 15 से कम ही आंसर आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v लगाते हैं। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, मिरर फॉर्मूला सबके लिए सेम। ठीक, दर्पण के लिए बोल रहा हूं, दर्पण, लेंस नहीं, लेंस का बाद में हम जिक्र करेंगे। 1/f कितना है? 15, तो 1/15 सेंटीमीटर। U कितना है? -60, 1 माइनस 1/60 प्लस 1/v। LC आपके इधर ट्रांसफर करते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/60। एलसीएम ले लेते हैं 60, तो ये हो गया 15 × 60 मतलब 4, ये 1, तो 1/v इज इक्वल टू 5/60। और हमको पता है कि 5 एकम और 12 पंचे 60, मतलब 1/v इज इक्वल टू 1/12 एंड v इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यही तो मैंने कहा कि 15 से कम आंसर आएगा। v का वैल्यू कैसा आया? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब सीधा बन रहा है। आया बात समझ में? आभासी बन रहा है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। अब बताओ, यहां पर किसी के मन में आ रहा होगा रेखीय आवर्धन, निकाल लो रेखीय आवर्धन। m इज इक्वल टू -v/u। माइनस का साइन तो हमेशा लगा होता है। यहां पर v देखो कितना आ रहा है? 12। u कितना है? u कितना है? तो u है आपका 60, -60। तो ये आपका 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये माइनस माइनस कैंसल होगा ना। तो m की वैल्यू कितना आ गया? 1/5। पॉजिटिव आया मतलब 0.02 प्लस में आ गया, है ना? बोलो, जब प्लस में आ रहा है मतलब आभासी, 0.2 का मतलब सीधा है क्या? तो प्लस का मतलब तो सीधा आभासी हो गया, 0.2 का मतलब 1 से छोटा। इसीलिए बोलते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, एक एक बातों को मैं डील करते हुए आपको समझाया हूं, और आपको अच्छे से इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? दर्पण से एक 15 सेंटीमीटर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखो, सोचो आप इसको, पोल है, फोकस दूरी दिया क्या? नहीं। वक्रता त्रिज्या दिया था ना 20, तो ये वक्रता त्रिज्या कहां पर का दूरी होता है? C का, तो ये 20 है। ठीक है, फोकस दूरी इसका आधा होता है, तो 10 हो गया। अब वस्तु कहां रखा गया है? 15 में रखा रहा है, मतलब यहां है। वस्तु है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, मतलब 20 से ज्यादा आंसर आएगा आपका। 20 से ज्यादा आएगा, आप निकाल करके देख लीजिए। ठीक, वस्तु आपका कितना है? u कितना दिया है? u 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर f की वैल्यू कितना है? -10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक। u कितना दिया था? ये u रखा गया है, u, तो u कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, पोल से इधर आ रहे हो तो माइनस। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, -1/10
1/u माइनस 1/15 प्लस 1/v। क्लियर हो रहा है क्या? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूं कि समझ में आ रहा होगा। माइनस 1/10 ये इधर पक्षांतर कर दो तो प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। और एलसीएम लोगे तो एलसीएम ले रहे हो तो ये कितना आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जा रहा है 30, तो ये आ गया 30। 30 आ रहा है तो 10 दिया 30 तो -3, 15 दूनी 30 तो ये +2 इज इक्वल टू 1/v। एंड -3 + 2 मतलब -1 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1/v। एंड v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। वही तो बोला कि 20 से ज्यादा आएगा आपका आंसर। देखो 20 से ज्यादा आया। ये माइनस का मतलब तो ये बता रहा है कि नहीं इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। बात को समझना है। एलसीएम निकाल लोगे ना जी, ये आपका एलसीएम ये 10 और ये 15 है। 2 से कर दो, 2 पंचे 10, ये तो 15 रहेगा। ये 5 हो गया तो 5 एकम, ये 5 दिया 15, फिर 3 से कर दो तो ये 1, 5 दिया 15 दूनी 30, तो वही एलसीएम लिया हुआ। क्लियर हुआ? तो इन बातों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद और आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r 20 सेंटीमीटर है। देन फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। उसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। फिर ये बोल रहे हैं कि u कितना है? -15 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन की तरह फोकस दूरी -10, u कितना हो गया? -15। फोकस दूरी -10, u कितना हो गया? -15। तो v कितना आया? v कितना आया? v आया -30 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकालना भी सिखाया था, बस उसी से मिला जुला एक स्टेप और आगे कर दिया। ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखा गया है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखा गया है। आपको बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी लंबाई की गणना कीजिए। रेखीय आवर्धन निकाल लो। m इज इक्वल टू -v/u। माइनस का तो पहला साइन है, ये -30 है v। u कितना है भैया? -15 है। तो ये आपका माइनस माइनस कैंसल, लेकिन 15 दूनी 30 तो ये माइनस रहेगा। m की वैल्यू आया -2। -2 का मतलब आ रहा है अवतल दर्पण का कंडीशन है, इसलिए m माइनस आ रहा है, ऋणात्मक होगा बताया हूं। किस दर्पण में रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण, क्योंकि वास्तविक बनता है। ये 2 का मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है। आया बात समझ में क्लियर? इसीलिए तो देखो ना, वस्तु कहां रखाया था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यही तो कंडीशन था ना, जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं सेम कंडीशन है, बस वहां एक स्टेप आगे किया हूं, इसलिए उसको दिखा रहा हूं आपको। तो आप देख पा रहे हो कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कब बड़ा बन रहा है? जब वक्रता केंद्र पे रहता है तो बराबर, वक्रता केंद्र से जब वस्तु आगे जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, इसलिए रेखीय आवर्धन 1 से ज्यादा दिख रहे हैं यहां पर। माइनस तो वास्तविक को बता रहा है। अब हमको पता है कि m इज इक्वल टू क्या होता है? I बाई क्या होता है? O। m कितना मिला? -2। I आपको निकालना है इमेज की स्थिति, इमेज की लंबाई पता करना है आपको। इमेज आपको रख दीजिए, O कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। बड़ा मिलेगा ना, लेकिन माइनस का मतलब उल्टा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी तरीके से बताया हूं, इसलिए आपको जल्दी प्रैक्टिस करा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर हुआ? इस बातों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है जिसको आपको हल करना है। उम्मीद करता हूं कि आप हल करेंगे। ठीक, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। एक गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का दुगना बड़ा आभासी प्रतिबिंब। ठीक, हमको पता है कि जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण एकमात्र दर्पण यही है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर, वहां हमेशा आपको छोटा मिलेगा।
और जो प्लेन मिरर होगा ना, समतल दर्पण, वहां हमेशा आपको बराबर मिलेगा। तो बड़ा बोल रहे हैं मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये हो गया पहला। तो आपको दर्पण का प्रकार बताइए, तो दर्पण यही है भैया, अवतल दर्पण। पहला दिमाग में सोच लेना है आंसर। अब ये बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण में बड़ा तो बन रहा है लेकिन आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब एक और कंडीशन पता चल गया कि आपको ये वाला कंडीशन कि आपका ये फोकस वस्तु यहां रखा है तो प्रतिबिंब यहां मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तो आपको क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो जा रहा है तो जब दुगुना बड़ा बोल रहे हैं मतलब आपको यहीं से क्लियर हो जाना था कि रेखीय आवर्धन दुगुना मतलब 2 मिलेगा, आभासी मतलब +2 मिलेगा। क्लियर हो गया यहीं से। इतना पढ़ाने का मतलब यही था कि आप क्वेश्चन को देख करके भाप ले। अब आपको यह पूछ रहा है कि एक गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का दुगुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, वस्तु कितना है? 10 सेंटीमीटर। रख दो u = 10 सेंटीमीटर। ये u है। अब बताओ ये u जो है ऋणात्मक की धनात्मक, तो ये बोलोगे कि सब -10 लेंगे। ठीक है, m का मान क्या होता है? -v/u होता है। m को आप कितना रखोगे? +2 रखोगे। माइनस v जो है आप v आपको निकालना है। u कितना है आपका? -10 है। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, 10 दूनी 20, v = 20 सेंटीमीटर मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आपको v नहीं निकालना था, आपको फोकस दूरी निकालना था, इसीलिए आपको v निकालना पड़ा। इसीलिए तो आपको क्या दिया है? वस्तु का दुगना बड़ा m का मान दिया, उस m के मान से हम v निकाले। अब v निकालने के बाद 1/f = 1/u + 1/v, ये फॉर्मूला लगाना है। अब 1/f हमको निकालना है, 1/u पता है क्या? बिल्कुल पता है। कितना है? -10, ये -10। 1/v कितना है? प्लस, तो 1/20। एलसीएम 20, ये -2 + 1, बोलो क्लियर हुआ? ये कितना हो जाएगा? -1/20, -1/20, तो f = -20 सेंटीमीटर। तभी तो यही बोले f 20 सेंटीमीटर मिलेगा। तब तो वस्तु 10 सेंटीमीटर में रखा है पोल और फोकस के बीच में। फोकस दूरी कितना? 20 सेंटीमीटर मिल रहा है माइनस में। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं कि ये आंकिक न्यूमेरिकल जो है मिरर से रिलेटेड पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। जब ये समझ में आ गया, लेंस बहुत जल्दी बन जाएगा आपसे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे से नोट करें, रिवाइज करें इसे और बहुत अच्छे से इसे पढ़ें। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने का भी प्रयास करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा आज का क्लास। थैंक यू।